नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए आवारापन सफ़र में। आज का ये सफ़र हम समय की यात्रा में निकले हैं भीम बेटी का, जहाँ पत्थरें बोलती हैं और यादें लौट आती हैं। आज आवारापन सफ़र पर हम निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह की ओर जहाँ इंसान की पहली कहानियाँ पत्थरों पर लिखी गई थी। हर सफ़र की एक मंजिल होती है, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जो हमें अपनी यादों के करीब ले जाते हैं। आज का आवारापन सफ़र सिर्फ भीमबेटका की प्राचीन गुफाओं तक पहुंचने का सफ़र नहीं है, बल्कि उन यादों तक पहुंचने का भी सफ़र है जो हमेशा दिल में बसती है। एक तरफ दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत और दूसरी तरफ जिंदगी की रफ्तार बन चुका यह हाईवे। सामने दिखाई दे रही है ये विशाल विंध्या पर्वतमाला। पहली नज़र में शायद सामान्य चट्टानों का समूह लगे, लेकिन इन्हीं चट्टानों के बीच छिपा है मानव सभ्यता का एक ऐसा अध्याय जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। शहर की भागदौड़ पीछे छूट रही है, सड़कें जंगलों की ओर बढ़ रही हैं और हर मोड़ हमें इतिहास के और करीब ले जा रहा है। लगभग 45 किलोमीटर का यह सफ़र सिर्फ दूरी का नहीं, बल्कि हजारों वर्षों के अंतराल को पार करने का सफ़र है। जैसे जैसे मैं इस स्थान के करीब पहुंच रहा हूं, मन में उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। आखिर कैसी होगी वे गुफाएं जिनमें हजारों वर्ष पुराने चित्र आज भी सुरक्षित हैं? कैसा रहा होगा उन लोगों का जीवन जिन्होंने पहली बार इन चट्टानों को अपना आशियाना बनाया? इन सभी सवालों के जवाब इस सफ़र के अगले कुछ कदमों में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। यह स्थान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है और अपनी हजारों वर्ष पुरानी शैल चित्रकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
घने जंगलों और विशाल चट्टानों के बीच बसा भीमबेटका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। माना जाता है कि यहाँ मानव जीवन के सबसे पुराने प्रमाणों में से कुछ मौजूद हैं। घने जंगलों, ऊंची ऊंची चट्टानों और विंध्य पर्वतमाला के गोद में बसा यह स्थान केवल इतिहास ही नहीं बल्कि प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का भी अनुपम संगम है। यहाँ का शांत वातावरण ऐसा एहसास कराता है मानो समय ठहर गया हो और हम हजारों साल पीछे आदि मानवों की दुनिया में पहुँच गए हों। इन विशाल चट्टानों के बीच बने प्राकृतिक शैलाश्रयों में आदि मानवों ने अपने जीवन, शिकार, नृत्य और संस्कृति की अमिट छाप छोड़ी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की कुछ चित्रकलाएं लगभग 30,000 वर्ष पुरानी हैं। सोचिए, जिस जगह पर हम खड़े हैं शायद हजारों साल पहले कोई और भी इसी आसमान को देख रहा होगा। समय बदल गया, सभ्यताएं बदल गई, लेकिन ये चट्टानें अभी भी उन यादों को संजोए हुए है। मेरे सामने दिखाई दे रही यह विशाल चट्टान अपनी अनोखी आकृति के कारण कच्छप जैसी प्रतीत होती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो एक विशाल कछुआ हजारों वर्षों से इस धरती की रक्षा करते हुए शांत भाव से बैठा हो। हजारों वर्षों तक तेज धूप, मूसलाधार बारिश और हवाओं ने इस चट्टान को धीरे धीरे तराशा है। प्रकृति ने बिना किसी औजार के इसे ऐसा रूप दिया कि आज यह भीमबेटका की सबसे आकर्षक प्रकृति संरचनाओं में से एक बन चुकी है। इन चट्टानों के बीच खड़े होकर ऐसा महसूस होता है मानो समय ने अपनी गति रोक दी हो और हम उन लोगों के बिल्कुल करीब पहुंच गए हों जिन्होंने हजारों वर्ष पहले अपने जीवन की कहानी इन पत्थरों पर उकेरी थी। इन चित्रों में प्रयोग किए गए प्राकृतिक रंग मुख्य रूप से लाल, सफ़ेद और हरे खनिज रंग
आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। यह केवल कला नहीं बल्कि उस सभ्यता की जीवंत दस्तावेज है जिसने मानव विकास की कहानी को चट्टानों पर हमेशा के लिए अंकित कर दिया। भीमबेटका में लगभग 750 शैलाश्रय हैं, जिनमें से 500 से अधिक शैलचित्रों से अलंकृत हैं। इन चित्रों में आदिमानव के जीवन की झलक दिखाई देती है। शिकार करते हुए लोग, सामूहिक नृत्य, पशु पक्षी, युद्ध के दृश्य और उनके दैनिक जीवन की अनेक गतिविधियाँ। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ही मानव की पहली शिक्षक, पहली कलाकार और पहली शरणस्थली थी। भीमबेटका ने मुझे इतिहास से मिलाया, लेकिन इस सफ़र ने मुझे अपने यादों से भी मिलवा दिया। अगर आज का यह सफ़र आपको पसंद आया हो और भीमबेटका के इस ऐतिहासिक यात्रा ने आपको भी समय के हज़ारों साल पीछे ले जाने का एहसास कराया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भारत की इस अनमोल विरासत से रूबरू हो सकें। और अगर आप भी मेरे साथ ऐसे ही अनजाने रास्तों पर चलना चाहते हैं जहां हर सफ़र एक नई कहानी कहता है, तो और अपन सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर यात्रा की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए रास्ते पर, एक नई मंजिल के साथ और एक नए और अपन सफ़र में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।